जून 2025 में भारत के डीआरडीओ के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने जर्मनी के म्यूनिख के पास स्थित एयरबस की सुविधा का इंस्पेक्शन किया। यह इंस्पेक्शन यूरोप के बहुचर्चित यूरोड्रोन प्लेटफॉर्म के तकनीकी निरीक्षण के लिए किया गया था। भारत, जो कि इस समय स्वदेशी और विदेशी दोनों तरह के ड्रोन विकल्पों की गंभीरता से समीक्षा कर रहा है, इस यात्रा के जरिए यूरोड्रोन की क्षमताओं को गहराई से समझने की कोशिश कर रहा है। इस यात्रा का उद्देश्य था कि डीआरडीओ की टीम यूरोड्रोन की तकनीकी और परिचालन क्षमताओं का प्रत्यक्ष अवलोकन कर सके। यह ड्रोन प्लेटफॉर्म मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस श्रेणी का है और इसका इस्तेमाल मुख्यतः निगरानी, खुफिया जानकारी एकत्र करने, लक्ष्य पहचानने और युद्ध में सहायता देने जैसे कार्यों में होता है। डीआरडीओ के वैज्ञानिक यूरोड्रोन की मौसम प्रतिरोधक क्षमता, लंबी उड़ान अवधि और भारी पेलोड ले जाने की शक्ति से विशेष रूप से प्रभावित हुए। यह इंस्पेक्शन इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि भारत की तीनों सेनाएं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना मिलकर 97 मेल ड्रोन की जरूरत महसूस कर रही हैं। यह आवश्यकता न सिर्फ देश की सीमाओं पर निगरानी के लिए है, बल्कि समुद्री इलाकों, हाई ऑल्टीट्यूड क्षेत्रों और संभावित दुश्मन गतिविधियों पर नजर रखने के लिए भी बेहद जरूरी हो गई है। खासकर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में ऐसे ड्रोन्स की जरूरत अत्यधिक है जो हर मौसम में ऑपरेट कर सकें। यूरोड्रोन को यूरोप के 4 देशों जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन ने मिलकर विकसित किया है। इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, टारगेट एक्विजिशन एंड रिकॉनेसेंस मिशनों के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी संरचना ट्विन टर्बोप्रॉप इंजन पर आधारित है, जो इसे अधिक स्थिरता और पेलोड क्षमता प्रदान करता है। इसे जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा निर्मित कैटलिस्ट इंजन से शक्ति मिलती है, जो विश्व का पहला ऐसा टर्बोप्रॉप इंजन है जिसमें व्यापक रूप से एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग 3D प्रिंटिंग का उपयोग किया गया है। कैटलिस्ट इंजन की कुछ खास खूबियां इसे अन्य इंजनों से अलग बनाती हैं। इसका 16:1 का ओवरऑल प्रेशर रेशियो, 20% तक कम फ्यूल खपत और 10% अधिक क्रूजिंग पावर इसे एक आदर्श इंजन बनाते हैं। यही नहीं, यह अन्य टर्बोप्रॉप इंजनों की तुलना में यूएवी को 3 घंटे ज्यादा उड़ान समय प्रदान कर सकता है। इसमें लगा FADPC सिस्टम, फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन एंड प्रोपेलर कंट्रोल, इंजन और एवियोनिक्स के बीच बेहतर समन्वय बनाता है, जिससे इसकी प्रणाली और भी स्मार्ट हो जाती है। डीआरडीओ प्रतिनिधिमंडल को यूरोड्रोन के सेंसर सूट पर भी विशेष जानकारी दी गई। इसमें सिंथेटिक अपर्चर रेडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड और सिग्नल्स इंटेलिजेंस जैसे आधुनिक सेंसर्स शामिल हैं। यही नहीं, यूरोड्रोन में प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स को ले जाने की क्षमता भी है और यह नॉन सेग्रीगेटेड एयर स्पेस में भी आसानी से ऑपरेट कर सकता है, यानी नागरिक और सैन्य हवाई मार्गों में बिना टकराव के उड़ सकता है। भारत यूरोड्रोन कार्यक्रम में आधिकारिक रूप से ऑब्जर्वर नेशन की भूमिका अपनाई। यह भूमिका भारत को कार्यक्रम की तकनीकी प्रगति, परीक्षण रिपोर्ट और ऑपरेशनल डेटा तक सीधी पहुंच प्रदान करती है। इस प्रक्रिया को ऑर्गेनाइजेशन फॉर जॉइंट आर्मामेंट कोऑपरेशन के माध्यम से पूरा किया गया। इस कार्यक्रम में भारत के साथ जापान को भी ऑब्जर्वर का दर्जा मिला है। इस तकनीकी जानकारी से भारत को अपने घरेलू ड्रोन प्रोजेक्ट्स, विशेषकर टापास और आर्चर को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। यूरोड्रोन जैसे प्लेटफॉर्म भारत को यह समझने में सहायता करेंगे कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की यूएवी प्रणालियां डिजाइन, एकीकृत और ऑपरेट की जाती हैं। भारत की दीर्घकालिक रणनीति में स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देना सर्वोच्च प्राथमिकता है और यूरोड्रोन इसका एक बेंचमार्क बन सकता है। हालांकि यूरोड्रोन तकनीकी रूप से बेहद सक्षम है, पर इस प्रोजेक्ट की अपनी चुनौतियां भी हैं। इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी, लेकिन विभिन्न कारणों से इस पर लगातार देरी होती रही। अब तक इसका पहला प्रोटोटाइप उड़ान 2027 के मध्य में होने की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही इसके विकास की लागत भी लगातार बढ़ रही है और ऑब्जर्वर नेशन के रूप में भारत को भी इसके लिए वित्तीय योगदान देना पड़ सकता है। वर्तमान में भारत का सैन्य यूएवी बाजार लगभग $1.5 बिलियन का है और विशेषज्ञों के अनुसार यह अगले कुछ वर्षों में कई गुना बढ़ सकता है। ऐसे में भारत को तय करना है कि वह यूरोड्रोन जैसी विदेशी प्रणालियां अपनाए या अपने मेक इन इंडिया विजन के तहत पूरी तरह स्वदेशी सिस्टम विकसित करे। दोनों रास्तों में लाभ और जोखिम हैं, लेकिन डीआरडीओ की यह हालिया यात्रा निश्चित ही भारत की यूएवी नीति में
एक महत्वपूर्ण मोड़ दर्शाती है। तो सवाल अब आपसे, क्या भारत को यूरोड्रोन की ओर झुकना चाहिए या अपने आर्चर और टापर्स जैसे घरेलू सिस्टम्स को प्राथमिकता देनी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।